अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीन नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक पल में सब कुछ बदल गया। ज़मीन पर चीखो पुकार, फिजा में धुआं और दिलों में एक ही सवाल, आखिर ये हुआ क्या? भारत का सबसे जदीद और महफूज समझे जाने वाला बोइंग 787 ड्रीम लाइन सिर्फ चंद मिनट परवाज कर सका और फिर ज़मीन बोस हो गया। 242 जाने, जिनमें बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, सबके ख्वाब फिजा में टुकड़ों में बिखर गए। क्या ये महज एक हादसा था या कोई संगीन तकनीकी गफलत? आज की वीडियो में हम इस त्यारा हादसे के हर पहलू को खोल कर रखेंगे और आप जानेंगे वो हकायक जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या वाकई बोइंग 787 जैसा जदीद त्यारा भी इतना गैर महफूज हो सकता है? 242 अफराद की जानें क्यों ना बच सकें? कहाँ कोताही हुई? क्या भारत में इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और हुकूमत ने उनसे क्या सीखा? 12 जून 2025 अहमदाबाद का हवाई अड्डा, एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 लंदन के लिए रवाना हुई। त्यारा था बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स VTABN। टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया। त्यारा अचानक मैगनी नगर के रहायशी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। जाए हादसा पर धुआं, आग, चीखें और आसमान से गिरते मलबे ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। त्यारे में कुल 242 अफराद सवार थे। ये लोग अपने प्यारों से मिलने, कारोबारी दौरे, तालीम या छुट्टियां गुजारने जा रहे थे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही फैसला कर रखा था। VTANB रजिस्ट्रेशन वाला ये बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स कोई पुराना त्यारा नहीं था। इसने अपनी पहली परवाज़ 14 दिसंबर 2013 को की थी। एयर इंडिया को डिलीवरी 28 जनवरी 2014 को की गई। हादसे के वक्त इस त्यारे की उम्र 11 साल 6 माह थी, जो आम मयार के मुताबिक बिल्कुल काबिल परवाज़ थी। इस त्यारे ने सैकड़ों कामयाब परवाज़ें की थीं। आइए इस त्यारे की खसूसियात पर एक नज़र डालते हैं। बोइंग 787 सीरीज़ का सेफ्टी रिकॉर्ड दुनिया के बेहतरीन त्यारों में शुमार होता है। इसे 2011 से दुनिया की दर्जनों एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत कम हादसात रिपोर्ट हुए हैं, वो भी अक्सर तकनीकी नहीं बल्कि इंसानी या माहौलियाती वजूहात की बिना पर। बोइंग 787 जदीद तरीन डिज़ाइन का हामिल है। ये त्यारा 50% से ज़ायद कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना होता है, जो इसे हल्का, मजबूत और फ्यूल एफिशिएंट बनाता है। एयर एरोडायनामिक डिज़ाइन की वजह से इसकी ख़ास शक्ल हवा में रगड़ कम करती है, जिससे न सिर्फ फ्यूल बचता है बल्कि परवाज़ ज़्यादा हमवार रहती है। इस त्यारे में रोल्स रॉयस जनरल इलेक्ट्रिक ट्रेंट 1000 या GEnx इंजन इस्तेमाल होते हैं। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंजनों में शुमार होते हैं, जो ईंधन की बचत और कम शोर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। इस त्यारे में महफूज तरीन जदीद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो रवायती मैकेनिकल कंट्रोल्स की जगह मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, जो इंसान से तेज़ और गलती से पाक होते हैं। खुदकार ब्रेक, लैंडिंग और स्टॉल अलर्ट्स, ये त्यारा खुद पायलट को हर मरहले में अलर्ट देता है। अब जान लेते हैं कि इस त्यारे के फासला और प्रवास की ताकत कितनी होती है। इसकी रेंज 13,530 किलोमीटर तक होती है, यानी लंदन से कराची या दिल्ली बगैर रुके जा सकता है। रफ्तार 913 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है, जबकि मुसाफरों की गुंजाइश तकरीबन 242 से 296 मुसाफिर सीटिंग कन्फिग्रेशन पर मुनहसर है। अब बात करते हैं कि आखिर इस त्यारे के गिरने की क्या वजूहात सामने आई हैं। इब्तदाई तहकीकात में दर्जा झैल अवामिल ज़ेर गौर हैं। फ्यूल लीक या फ्यूल सिस्टम फेलियर, हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी, ब्रॉड स्ट्राइक या आसमानी बिजली का असर, पायलट की तकनीकी गलती या सिस्टम मैनेजमेंट एरर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतने हसास और जदीद सिस्टम्स के बावजूद ये तैयारा नाकाम क्यों हुआ? DGCA, हुकूमत हिंद और बोइंग की टीमें मुश्तरका तहकीकात कर रही हैं। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को बरामद करके इसकी तज्ज़ियाती रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुकम्मल सच्चाई सामने आने में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। भारत में ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी 1978 में एयर इंडिया 855 हादसे का शिकार हुई, जिसमें 213 मुसाफिर हलाक हुए। 1996 में चखरी ददरी मिड एयर कुलयन में तकरीबन 349 अफराद हलाक हुए। 2010 में मंगलोर क्रैश हुआ, जिसमें 158 अफराद हलाक हुए। 2020 में कोझिकोड क्रैश में तकरीबन 21 मुसाफिर हलाक हुए। क्या भारत की सिविल एविएशन सिक्योरिटी वाकई महफूज है या हर हादसे के बाद सिर्फ बयानात दिए जाते हैं? एक सवाल सबके दिल में है, क्या हम महफूज हैं? अगर 787 जैसा जदीद तरीन त्यारा गिर सकता है तो फिर बाकी निज़ाम का क्या? अवाम को चाहिए कि वो सिर्फ एयरलाइंस पर ना रहें बल्कि हुकूमत से शफाफियत और एहतसाब का भी मुतालबा करें। हर जान कीमती है और ये सिर्फ एक ख़बर नहीं,
کسی کی دنیا لٹ گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے حادثات کا سچ سب کے سامنے آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں ہمیں سچ چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔